Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn about the noun number. संज्ञा में वचन किस प्रकार से होते हैं इंग्लिश में वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर अर्थात एक वचन। A noun which is used for one person or thing is called as the singular number. कोई भी नाउन शब्द जो कि एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु के लिए उपयोग किया जा रहा है उसे हम सिंगुलर नंबर नाउन कहते हैं इंग्लिश में, जिसका अर्थ हिंदी में होता है एक वचन। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, फ्लावर यानी फूल, कार मतलब कार जो हम चलाते हैं व्हीकल, वुमेन अर्थात स्त्री। तो ये सभी जो फॉर्म लिखे हुए हैं, फ्लावर अर्थात एक फूल, कार अर्थात एक कार, वुमेन अर्थात एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार के हर एक नाउन जो कि केवल एक ही पर्सन की तरफ या थिंग की तरफ इंडिकेट करते हैं उसे हम सिंगुलर नंबर नाउन बोलते हैं या फिर केवल सिंगुलर उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट वी सी प्लूरल अर्थात बहुवचन। A noun which is used for more than one person or thing is called the plural number. कोई भी नाउन जिसका उपयोग इंग्लिश में हम एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा जगह या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें हम प्लूरल नंबर नाउन या प्लूरल्स बोलते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में बहुवचन होता है। एग्जाम्पल के रूप में फ्लावर्स, यहाँ पे हमने एस लगा दिया है। हमने सिंगुलर में देखा था फ्लावर अर्थात एक फूल, फ्लावर्स अर्थात एक से ज्यादा फूल, देन कार अर्थात एक कार, कार के बाद में एस लगा देने से हो जाता है कार्स, ये हो जाता है प्लूरल फॉर्म। तो कार्स अर्थात एक से ज्यादा कारें। देन वुमेन, वुमेन MAN वाला वो होता है एक स्त्री के लिए। और अगर हम कहते हैं विमेन, WOMEN, इसको विमेन प्रोनाउंस किया जाता है और चेंज यहाँ पर होता है MAN की जगह MEN हो जाता है और प्लूरल बन जाता है स्त्रियों के लिए इंग्लिश में विमेन। Now there are some points to remember. First is some nouns are used always in the plural. कुछ ऐसे nouns होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही हमको मिलते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुवचन में ही एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, वेजेस मतलब तनख्वाह या हम जो कमाते हैं वो कमाई, ट्राउजर्स जो पैंट्स पहने जाते हैं वो ट्राउजर्स, उनको हमेशा प्लूरल के फॉर्म में बोलते हैं। ग्लासेस अर्थात सनग्लास, चश्मे जो हम लगाते हैं विभिन्न प्रकार के। देन क्लोथ्स कपड़े, कपड़ा नहीं बोला जाता है। हमेशा अगर हम अपनी ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ड्रेस हो, उसे हम क्लोथ्स कहते हैं, क्लोथ नहीं कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा प्लूरल में मिलेंगे, इनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं। यूजुअली ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमको फिजिकली पेयर्स में मिलेंगे अर्थात जोड़े में मिलेंगे या फिर एक से ज्यादा नंबर में हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर स्टेयर्स कोई बोलता है और हमें ये नहीं पता है कि स्टेयर्स जो शब्द है वो सिंगुलर क्या होगा, होगा भी कि नहीं, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि सीढ़ियों की बात हो रही है। एक सीढ़ी का कोई मतलब नहीं होता है, सीढ़ियां हमेशा एक से ज्यादा ही हमें मिलेंगी। दैट इज द रीजन इसका हमेशा उपयोग प्लूरल के फॉर्म में ही होगा। अगर हम ट्राउजर्स की बात करें, उनमें दो भाग होते हैं, लेफ्ट लेग और राइट लेग के लिए। दैट इज द रीजन वो जोड़े में होता है। सेम इज विद द ग्लासेस,
ग्लासेस अर्थात स्पेक्टिकल्स या फिर हम चश्मे जो बोलते हैं हिंदी में, वो हमेशा दोनों आंखों के लिए होते हैं, लेफ्ट आई और राइट आई के लिए, इसलिए उन्हें प्लूरल के फॉर्म में बोला जाता है। क्लोथ्स का भी हमेशा सेट होता है जो हम पहनते हैं, दैट इज व्हाई उन्हें हम प्लूरल के अंतर्गत, बहुवचन के अंतर्गत रखते हुए डिफाइन करते हैं। Then next point to remember is some nouns are written as singular but actually stands for plural. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको लिखा सिंगुलर के फॉर्म में जाता है, लेकिन वो कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु नहीं होती है, वो दर्शाती है बहुवचन को, एक से ज्यादा चीजों को या व्यक्तियों को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें वाटर, वाटर अर्थात पानी। अब हम पानी को एज इट इज रखेंगे, पहली चीज पानी अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाता है, तो एक रीजन ये भी हो जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। दूसरा रीजन कि पानी को हम हमेशा क्वांटिटी वाइज यूज करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल पानी का उपयोग नहीं करते हैं, पीने के लिए यूज करने के लिए हमेशा क्वांटिटी ज्यादा ही पाई जाती है। तो वाटर प्लूरल के फॉर्म में होता है, भले ही वो वाटर्स या ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता, लिखने में वाटर ही लिखेंगे, बट इट स्टैंड्स फॉर प्लूरल। नेक्स्ट वी सी राइस अर्थात चावल। नाउ चावल के दाने गिनना पॉसिबल तो है, लेकिन वी डू नॉट डू दैट। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम आज 100 चावल के दाने पका रहे हैं। सो दैट इज द रीजन राइस बोलना, इसका मतलब होता है हम प्लूरल के फॉर्म में बहुवचन के रूप में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक से ज्यादा राइस का पकना या यूज होना वहां पे रहेगा। देन वी से म्यूजिक, कॉफी, एडवाइस, ये सभी इस प्रकार के शब्द जो हैं, एक्चुअली वहां पे हमें जो अगर गिनती को देखा जाए ज्यादा मिलेंगी, एक ही यूनिट नहीं रहेगी, लेकिन इनको लिखा नॉर्मली जाता है बिना एस या ई एस लगाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लूरल्स बनाते समय हम आखिरी में एस ई एस आई ई एस इस प्रकार से शब्दों को लगाते हैं और प्लूरल बनाते हैं। बट दीज आर सम वर्ड्स जिसमें ऐसा उपयोग नहीं किया जाता है। हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेसन। Another point to remember, and the last one for this lesson, some nouns have the singular and the plural same. कई nouns ऐसे होते हैं जिनका singular वाला form और plural वाला form, एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान होते हैं, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन nouns में हम singular और plural को define नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, अगर हम बोलते हैं bring 5 dozen bananas, 5 दर्जन बनाना अर्थात केले लेकर आओ या लाना, तो जो डजन शब्द है, हिंदी में दर्जन बोलते हैं हम, वो सेट ऑफ 12 थिंग्स होता है, 12 चीजें आती हैं एक दर्जन में। अगर केलों की बात की जा रही है तो हम 12 केले बोलेंगे, लेकिन डजन शब्द अपने आप में एक तरह से सिंगुलर भी है, 12 यूनिट्स का एक फॉर्म अगर बना दे तो एक डजन हो जाता है, साथ ही साथ प्लूरल भी है क्योंकि वो एक डजन में 12 चीजें आ रही हैं। दैट इज द रीजन ये वो शब्द है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह एक्ट करता है। अनदर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ टिकट्स वाज 2000 रुपीज। टिकट्स की कीमत 2000 रुपए थी। तो यहाँ पर 2000, हजार के आगे भी हम 2 लगा रहे हैं, 2000 बोल रहे हैं। दैट मीन्स 1000 सिंगुलर के जैसा भी एक्ट करता है, क्योंकि उसके आगे हम नंबर को लगाकर बता रहे हैं कि कितने हजार। लेकिन एट द सेम टाइम 1000 प्लूरल के जैसा भी एक्ट करता है, क्योंकि इसमें 1000 रुपी होते हैं। इट इज ऑलरेडी अ कलेक्शन ऑफ 1000 रुपीज, और जब हम 2000 बोल रहे हैं, दैट मीन्स 2 into 1000। इस प्रकार से 1000 शब्द जो कि नाउन है, कई बार सिंगुलर कई बार प्लूरल, दोनों की प्रॉपर्टीज को या दोनों ही के अर्थ को समझाता है। ऐसे कुछ हमको नाउन्स मिलेंगे जिसमें सिंगुलर और प्लूरल
समान रूप से पाए जाते हैं, या एक ही तरह का वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है जो सिंगुलर और प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है. So that was it for today's lesson. I hope you will stay tuned for more lessons that are going to come up on Edupedia. Thank you so much. Please do subscribe our channel and turn on notification for more lessons.